और इस बीच एक और महायुद्ध ब्रेकिंग में आपको बताने जा रही हूं। मिडिल ईस्ट जंग में पहली बार इजरायल ने आयरन बीम का इस बार इस्तेमाल किया है। आयरन बीम क्या है? आयरन बीम एक तरीके का लेजर हथियार है जिसका इस्तेमाल किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। जो रॉकेट इजरायल पर दागे जा रहे थे उन्हीं रॉकेट्स को मारने के लिए इस्तेमाल इन आयरन बीम का इस बार इजरायल ने किया है। ये बेहद किफायती हथियार होता है रॉकेट और ड्रोन को मारने के लिए। अभी तक तो देखिए मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन मिसाइल खासी कीमती होते हैं और ऐसे में उनका इस्तेमाल जो है किफायती नहीं पड़ता। अब इजरायल की तरफ से ये लेजर बीम वाला जो हथियार है उसका इजाद कर लिया गया है और ये बेहद किफायती तरीका है मार गिराने के लिए दुश्मन के ड्रोन्स को। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे खास मेहमानों का जो पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू लगातार हमारे साथ बनी हुई है, साथ ही आप देख रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। और जरा ब्रिगेडियर दत्ता से समझते हैं कि अभी जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, ब्रिगेडियर दत्ता आपका असेसमेंट क्या है इन हालात को लेकर? क्योंकि मैं इतना समझ पा रही हूं कि कल के मुकाबले ईरान आज और ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है और उतनी ही आक्रामकता से इजरायल की तरफ से ईरान को जवाब दिया जा रहा है। देखिए, ईरान के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उनकी जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का खात्मा किया गया है, क्योंकि अब अगर चेंज ऑफ रिजीम अमेरिका लाने में कामयाब हो जाता है तो जो इस्लामिक रजीम को सपोर्ट करते हैं उन लोगों के लिए मतलब वो कहते हैं ना कि आगे कुआं पीछे खाई है, क्योंकि उनको पकड़ पकड़ के उनके ऊपर केस चलाए जाएंगे, उनको जेलों में डाला जाएगा। तो उनके लिए यही एक विकल्प बचता है कि वो टूथ एंड नेल फाइट करें और अगर रजीम को बचा सकें तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। उनका एम ये रहेगा कि साहब अमेरिका को एक लॉन्ग ड्रॉन एंगेजमेंट में वो रखें, क्योंकि दोनों की ताकतों में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। क्योंकि अमेरिका चाहे तो पूरे ईरान को मतलब 2 या 3 हफ्तों में बिल्कुल मटिया मेट कर सकता है, लेकिन अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, क्योंकि अमेरिका केवल लीडरशिप को मतलब टारगेट करेगा, वहां के जो ऑयल एसेट्स हैं उनको टारगेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो जल गए तो अमेरिका को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर सिचुएशन और खराब होती है तो लोग मतलब जो अपने जो ऑयल एसेट्स हैं या जो खाड़ी के जो एसेट्स हैं उन पे भी ईरान हमला कर सकता है। ठीक है, वो शुरुआत हो गई है ना सर उसकी। सऊदी अरब के अंदर जो रिफाइनरी है अरामको की, उस पर ईरान की तरफ से हमला कर दिया गया है। इस बीच एक महायुद्ध ब्रेकिंग आ रही है। ब्रिगेडियर दत्ता मैं दोबारा आपके पास आऊंगी सर। देखिए, कुवैत में कई अमेरिकी मिलिट्री विमान क्रैश हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। अभी तक तो एक F-15 की बात की जा रही है। बिल्कुल, अभी तक तो एक F-15 की बात की जा रही थी, लेकिन अब यहां पर बड़ी खबर यह आ रही है कि कई अमेरिकी मिलिट्री विमान क्रैश होने की बात कही जा रही है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा बयान जारी किया गया है और जाहिर सी बात है अगर अमेरिका के विमान क्रैश हो रहे हैं तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ईरान है। तो क्या ईरान वाकई में अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचा रहा है? अब ये तो कुवैत है जिसकी तरफ से दावा किया जा रहा है, और यहां पर अगर कुवैत की तरफ से दावा किया जा रहा है तो आप इसको प्रोपेगेंडा कहकर भी खारिज नहीं कर सकते हैं। तो मतलब नुकसान अमेरिका को भी ईरान की तरफ से पहुंचाया जा रहा है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय का यह बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने विमान मार गिराया है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय का दावा, कई अमेरिकी मिलिट्री विमान क्रैश हुए हैं। और इस बीच जब विमान क्रैश हो रहा था एक, और उस विमान में से कैसे पायलट ने खुद को इजेक्ट किया वो आप देख रहे हैं। पैराशूट से पायलट विमान से अलग होता हुआ नजर आया है, वो तस्वीर भी सामने आ रही है। और बाद में एक जख्मी पायलट गाड़ी में पीछे की सीट पर लेटा हुआ भी नजर आ रहा है। तो ईरान ने विमान मार गिराने का बड़ा दावा किया है और इस दावे को लेकर कुवैत की तरफ से भी इस बात की तो कम से कम पुष्टि की गई है कि कई अमेरिकी मिलिट्री विमान क्रैश हुए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं। विशाल, कुल मिलाकर न सिर्फ इजरायल बल्कि ये गल्फ के तमाम जो देश हैं, यहां पर ईरान की तरफ से निशाने पर अमेरिकी बेसेस को ही लिया जा रहा है। और कुवैत में तो ऐसा लग रहा है कि कई अमेरिकी विमान क्रैश हो गए हैं। खुद कुवैत सरकार की तरफ से दावा, मतलब अमेरिका को ईरान नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गया। विशाल,
देखिए रोमाना, अमेरिका पर लगातार ईरान की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। खाड़ी देशों में जहां पर भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, खासतौर पर कुवैत में आज सुबह से ही इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कई प्लेन क्रैश हुए हैं, लेकिन अब तक अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। थोड़ी देर पहले कुवैत सरकार की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि कुछ प्लेन क्रैश हुए हैं, और बहरीन में इसके साथ ही साथ बड़े स्तर पर जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं वहां पर ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, ईरान की तरफ से हमला करने की कोशिश की जा रही है। तो आज सुबह से कुवैत और बहरीन, इन दो देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने सबसे ज्यादा निशाने पर हैं। हमने देखा था कि कैसे कुवैत से यूएस एम्बेसी से धुआं उठते हुए थोड़ी देर पहले देखा गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूएस एम्बेसी को भी कुवैत में निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से, लेकिन अमेरिका ने अब तक इस पर भी कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।